हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास, दीपायन करके हैं, बहुत ही लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है। आई विल ट्राई टू रीड इट। तो उन्होंने लिखा है, मैम प्लीज़ मेरा क्वेश्चन लेना। आई हैव क्वेश्चन, आई हैव बीन थ्रू मल्टीपल ब्लॉग्स एंड लिंक्डइन पोस्ट। आफ्टर दैट आई एम आस्किंग, आफ्टर BDS if I am planning for MDS in oral and maxillofacial surgery and further fellowship। मैम ये तो क्लिनिक सेटअप नहीं हो सकता है, सो कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करना होगा। सो मैम माय क्वेश्चन इज, व्हाट सैलरी कैन आई एक्सपेक्ट आफ्टर ऑल दिस? क्योंकि एक जनरल सर्जन MS चाहे तो जनरल क्लिनिक सेटअप कर सकता है and can get attached to 1 to 2 hospitals and further transfer cases there, and rotation में he can do things, but OMFS में तो major trauma cases है, तो will hospital prefer us over plastic surgeon or any experienced general surgeon or even ENT surgeon? क्योंकि nose job वगैरह तो they have hands on that too. Also same I see OMFS surgeon fellowship in head and neck oncology, but on the other side there are MCS surgeons with same specialty. तो head and neck oncology तो whom would the hospitals prefer? एंड इन्होंने साथ में ये भी लिखा है कि आई एम वरिड अबाउट द क्लैश ऑफ स्पेशलिटी दैट हैपन्स। आई डोंट थिंक MBBS in 1 CR is worth it for me. I come from a middle class, so I have planned to pursue oral maxillofacial surgery, but I am confused कि ऐसा ना हो कि I get sandwiched between them and कुछ ना कर पाऊँ। I assume you would definitely, and I assume you would definitely have known someone who has gone थ्रू OMFS पाथवे। अगर आप उनका करियर का प्रोग्रेशन बताएं कि हाउ थिंग्स गो, तो वुड बी ऑसम क्लैरिटी फॉर मी मैम। एंड अनदर क्वेश्चन आई हैव, एम्स ऋषिकेश 2324 by the order of court, after DCI winning case over plastic surgeons have reopened MCH cleft surgery especially for MDS pass out. So do you think like 5 years from now other colleges will to roll out such specialty? Any chances? Apologies if I misunderstood any specialty, and thanks for reading patiently, and also thanks in advance for answering. इतना बड़ा क्वेश्चन है यार, 2.5 मिनट चला गया इस क्वेश्चन में, तो मुझे लगा ये वर्थ इट है इस आज के एपिसोड में इसके बारे में हम बात करें। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि MDS इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, एंड उसके बाद फर्दर फेलोशिप करना चाहते हैं। एंड साथ में इनको जो टेंशन हो रहा है वो हो रहा है कि इनका जो कंपटीशन है वो प्लास्टिक सर्जन, जनरल सर्जन और ENT सर्जन के साथ हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी में भी जाते हैं तब भी इनको फेलोशिप जैसे होती है ऑन्कोलॉजी की आफ्टर MDS, तो तब इनको लग रहा है कि हॉस्पिटल्स हमें प्रेफर करेंगे या फिर किसी और को प्रेफर करेंगे। एंड बाकी जिस हिसाब से MBBS में 1 CR की सीट आ रही है, उसमें तो मतलब इनका फेलोशिप भी कंप्लीट हो जाएगा, MDS भी कंप्लीट हो जाएगा, BDS भी कंप्लीट हो जाएगा। सो ही इज़ वरीड अबाउट दैट थिंग। सो ओके, आई टेक दिस क्वेश्चन इन डिटेल। तो देखो बेटा, पहली बात है कि BDS के बाद आप ऑलरेडी आपको BDS डॉक्टर ही नहीं कहा जाता, हमें कहा जाता है डेंटल सर्जन्स, बिकॉज हम ओरल कैविटी में सर्जरीज करते हैं, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स हम करते हैं, राइट? तो पहली बात तो है कि BDS इटसेल्फ ही एक सर्जिकल ब्रांच है, ठीक है। एंड उसके बाद आप MDS अगर करना चाहते हो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू इफ़ यू वांट टू वर्क इन ICU एनवायरनमेंट। एंड रिगार्डिंग जो आपको टेंशन हो रहा है कि MDS लोग ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स अपना क्लिनिक नहीं खोल सकते, बेटा तो खोलते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के बाद अपना क्लिनिक खोला है। आपको क्या ज़रूरत पड़ती है इसके लिए? ठीक है, एक तो बेसिक डेंटिस्ट्री है ना? तो तरीके होते हैं एक्चुअली फील्ड में काम करने के, राइट? अगर आपको पहला वाला तरीका कर लेते हैं जहाँ आपको कन्फ्यूजन आ रही है कि MDS के बाद आपने फेलोशिप करी, ठीक है। अब फेलोशिप क्या होती है कई लोगों को नहीं पता होगा। तो जब हम पहले BDS का कोर्स करेंगे 5 ईयर्स, 3 ईयर्स हम MDS करेंगे, उसके बाद फेलोशिप्स आती हैं जो 1 साल की भी हो सकती हैं, 6 महीने की भी हो सकती हैं, एंड 1 साल से कई बार 1.5 साल तक की भी होती हैं। वो डिपेंड करता है आपको किस में जाना है। नॉर्मली 1 ईयर की फेलोशिप्स रहती हैं, विच आर सफिशेंट टू गेट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो फेलोशिप्स है ना, आप हैंड एंड नेक ऑन्कोलॉजी में कर सकते हो, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी में कर सकते हो। आप जो हमारा ये एरिया है आपका फेस का एरिया है, इसमें आप
जो हमारी फेशियल सर्जरीज हैं उसमें कर सकते हो। तो अब इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि हॉस्पिटल्स किसको प्रेफर करेंगे। देखो बेटा, जो मैक्सिला का ट्रॉमा केस आएगा, आरटीए केस आएगा, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस आएगा, उसमें आपको ही प्रेफर किया जाएगा, बिकॉज मैक्सिला में जो इम्प्लांट्स वगैरह हैं वो सब एक एमडीएस बंदा ही लगाता है, ठीक है। और रिगार्डिंग इसके कि आप भाई अगर नोज जॉब किसी ने करवाना है तो फिर नोज जॉब के लिए ईएनटी करेंगे। यस, ईएनटी भी कर सकता है, ईएनटी का तो अपना एक फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल होगा, बट आप भी वो कर सकते हो, ठीक है। मैं किसको जानती हूँ, हमारे खुद के ही कॉलेज के हमारे सर रहते थे एक, तो हमीरपुर में है उनका इतना अच्छा हेड एंड नेक करके, तो उनकी वाइफ ईएनटी हैं, वो खुद एमडीएस हैं इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। एंड एक स्माइल एक कैंपेन चला हुआ है, जो एक स्माइल ट्रेन करके ना, तो इसको एक एनजीओ चलाता है, तो उसमें छोटे बच्चों की एक लेफ्ट हैंड लिप सर्जरीज होती है, तो सर वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इनके ये हमारा चिन्ह हो गया ना, तो जीनियोप्लास्टी, ऑर्थोगनेथिक सर्जरीज, ठीक है। अभी रिसेंटली भी उन्होंने एक अपना केस पोस्ट करा हुआ था फेसबुक के ऊपर, तो उसमें भी उन्होंने शो करा हुआ था कि हाउ यहाँ से हमारा जो मैसेटर मसल होता है, तो इसको रिड्यूस करके उन्होंने प्रॉपर शेप जॉ लाइन क्रिएट करी है। एंड फेसबुक पे बहुत फेमस पेज है एक सर्जन का, रिचर्डसन हॉस्पिटल्स करके, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। साउथ में एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर रिचर्डसन करके, तो वो इतने फेमस हैं, उनके पास तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ पे लोग आते हैं। एंड दे जो भी फेशियल चेंजेस वो चाहते हैं, अपना मैक्सिला, मैंडिबल कईयों का बड़ा होता है, मैक्सिला कईयों का रेट्रोग्नैथिक होता है, मतलब पीछे होता है, तो इसको आगे करने के लिए प्रोग्नैथिक मैक्सिला, उसको रिड्यूस करके सही पोजीशन अलाइनमेंट पे लाने के लिए, तो मैनी पीपल वो अपने फेस प्रोफाइल से खुश नहीं होते हैं। नोज़ के इतने वहाँ पे काम ही इतना ज़्यादा नोज़ का किया हुआ है। इसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह, देखो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एक ऐसी चीज़ है जो कि लीगली इसको ऑथोराइज किया गया है कि आप लोग, आपके पास एक आईसीयू सेटअप होना चाहिए, और आप लोग आराम से अपना ये सारे अपने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग हेयर ट्रांसप्लांट, बोटॉक्स, फिलर्स, तो ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको टेंशन हो रही है कि डीसीआई ने केस जीत लिया, डीसीआई ने केस जीतना ही था, बिकॉज हम लोग पहले ही हेड एंड नेक, ये जो हमारा रीजन है, तो इसकी सर्जरीज ये लोग करते ही हैं, ठीक है। आपका पैरोटिडेक्टमी हो गया, आपके अमीलोब्लास्टोमा हो गया, जो कि जिसकी वजह से ट्यूमर्स बॉडी, हमारे फेस स्ट्रक्चर में इतने बड़े बड़े अमीलोब्लास्टोमा, आप देखना ज़रा जाके रिचर्डसन जो हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रही हूँ, फेस हॉस्पिटल्स करके कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा, बहुत फेमस वो पेज है। तो उसमें आप देखिए कितना काम करते हैं वो, इतने बड़े बड़े ट्यूमर्स वो ट्रीट कर रहे हैं, अमीलोब्लास्टोमास वगैरह। तो ये बहुत सारा, मतलब स्कोप का तो कोई एंड ही नहीं है ना। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, कि आप अभी, बहुत ही अच्छी बात है कि आप अभी से सोच रहे हो। बाकी देखो, अगर ऐसे सोचते रहोगे उनके साथ कंपटीशन, फलानों के साथ कंपटीशन, तब नहीं होनी चीज़ें, ठीक है। हर तरफ सैचुरेशन है, उनकी फील्ड में भी सैचुरेशन आ जानी है, ठीक है ना। हम लोग तो ये पहले से फाइट कर रहे हैं। अभी आप सोचो कि हाँ यार, इसमें से निकलते ही आपको सब कुछ हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। आपको देखो, जॉब हमारे जो बीडीएस के बाद एमडीएस भी है, दिस इज ऑल स्किल्ड, जो आपके स्किल्स हैं आपके हाथों में, ठीक है। कि तभी आपने देखा होगा पेशेंट्स आपस में बात करते हैं कि हाँ यार, फलाने डॉक्टर के पास गया था, उनका तो हाथ ही बड़ा हल्का है। तो मैं जब इसमें प्रोफेशन में आई हूँ, तब चीज़ें पता चली, व्हेन पीपल टेल यू थिंग्स कि हाँ यार, हमें पता नहीं चलता है कि आपने इंजेक्शन दिया, और हमें पता भी नहीं चला कि अच्छा दांत निकल भी गया। कई बार बच्चे आते हैं छोटे छोटे, तो ये सारी चीज़ें विद एक्सपीरियंस आपको आएंगी। एंड हेड एंड ऑन्कोलॉजी की मैं बात करूँ तो उसमें देखिए, आपकी क्वालिफिकेशन जब हो जाएगी ना, जब एक बार आपकी फेलोशिप होगी, तो सेम लेवल पे आ जाओगे आप, ठीक है। हाँ, एक आपको वरी हो सकता है कि यार मेरे को प्रेफर नहीं करेंगे, वो तो ईएनटी को प्रेफर कर लेंगे, या फिर वो प्लास्टिक सर्जन को प्रेफर कर लेंगे। तो देखो, अगर वैसा आपको डर लगता है, तो थोड़ा सा और रिस्क उठा के फिर आप अपना एक इंडिपेंडेंट सेटअप भी खोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक सेटअप खोलने के लिए देखिए, आपको क्या करना होता है ना, जो एमडीएस, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन होते हैं, इतना ज़्यादा, पहली बात है, इतना घबराना नहीं है। एक सिक्योर फील्ड है, कुछ नहीं है। जो भी थर्ड मोलर सर्जरीज हैं, जो भी आरटीए है, जिस भी आप टाउन में बेस्ड, जो चाहे टीयर 2 है, चाहे टीयर 3 है, कोई भी है, एक अपना सबसे पहले क्लिनिक खोलो, वहाँ डेंटल चेयर होनी चाहिए। एटलीस्ट आपने जनरल डेंटिस्ट्री तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। इसके अलावा आप एज कंसल्टेंट्स, जो भी आपके साइड बाय एरियाज होते हैं, वहाँ विजिट करते हो।
विद इन विसिनिटी ऑफ इवन टिल 100 किलोमीटर्स आप लोग विजिट करते हो, बिकॉज केसेस आते हैं जब भी आपको ऑन कॉल आएगी। ओरल एंड मैग्लोफेशियल सर्जरी ऐसी एक फील्ड है जिसमें आपको प्रॉपर यू विल बी डूइंग नाइट वर्क ऑल्सो, एमरजेंसी वर्क ऑल्सो। आपको कॉल किसी भी टाइम आ सकती है कि भैया कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो आपकी ज़रूरत है हमें, तो फिर वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। देखो सब कुछ कॉन्टैक्ट्स पे बेस्ड है। अपने आप को जितना एडवर्टीज करोगे ना आप, इसमें तो ऐसा है। और ओरल एंड मैग्लोफेशियल सर्जन ऐसा नहीं है कि एक ही शहर में 10-10 बैठे हुए हैं। तो ये फील्ड एक कंपैरेटिवली कम सैचुरेटेड है। एंड बाकी इसमें ये है कि आप अपने हॉस्पिटल में भी अगर आपने अपना एक क्लिनिक खोला है उसमें आप बेसिक सेटअप रखो, साथ में एक आपको एक और बड़ा कमरा चाहिए, ओटी जिसको कहते हैं, जिसमें कि आईसीयू, हाँ आईसीयू की एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बट जहाँ पे आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है उसके भी रूल्स होते हैं। एकदम से हमें जंप नहीं करना होता। आप स्टार्टिंग में किसी भी ऑर्थो वालों के साथ आप टाई अप कर सकते हो, ठीक है, ऑर्थो केसेस के साथ, क्योंकि जब भी हड्डी टूटने का कोई भी ट्रॉमा का केस आएगा तो वो जाके ऑर्थो वालों के पास जाएगा, तो वहाँ पे आप टाई अप कर सकते हो कि हाँ यार मैं आपके साथ टाई अप करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एनेस्थीसिया वाले भी होंगे। अगर आपने अपना क्लिनिक में करना है तो आफ्टर 5 years यू कैन शिफ्ट दैट आईसीयू सेटअप टू योर क्लिनिक, एंड वहाँ पे आप एक एनेस्थीसिया वालों के साथ आप टाई अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा नहीं घबराना होता। एंड ऑन्कोलॉजी की मैं बात करूँ तो ऑन्कोलॉजी में बहुत सारा स्कोप है, बट येस आफ्टर डूइंग फेलोशिप इन ऑन्कोलॉजी तब तो आपको बड़े हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। थोड़ा सा देखिए आपको मिलेंगी चीज़ें, आपको कंपटीशन में भी जाना पड़ेगा, बट फिर वही बात है ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली, कि आप अभी ब्लॉग्स देखते रहो, आप लिंक्डइन प्रोफाइल्स देखते रहो, आप लोगों के एक्सपीरियंस देखते रहो, उससे कुछ नहीं मिलना है। बट बेसिक बात है कि जिसने डेयर कर लिया ना, एक बार डेयर करना पड़ेगा। जब एक बार डेयर कर लिया तो उसके बाद अपना बेस्ट दो उस फील्ड में। जब आप अपना बेस्ट देंगे, जब आपका काम बोलेगा ना बेटा, तब आपको हर कोई प्रेफरेंस, हर कहीं प्रेफरेंस मिलेगी। हो सकता है स्टार्टिंग में लोगों को रियलाइज करने में टाइम लगे कि हाँ यार अभी इनको नहीं चला है पता, तो ज़रूरी नहीं होता कि हाँ यार जब आपने एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अपना रिज्यूमे दे दिया, एक जगह दे दिया, 2 4 5 जगह देते हैं लोग, उसके बाद वो अपना साइड बाय साइड क्लिनिक भी चल रहा होता है उनका। जनरल डेंटिस्ट्री तो है ही ना बेटा आपके पास। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड डेंटिस्ट्री तो ऐसी ब्रांच है जितना ज़्यादा काम करोगे उतना सीखोगे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि ओरल एंड मैग्लोफेशियल सर्जन्स हम तो देखते ही हैं, हमारे सीनियर्स भी हमने देखे हैं। कि मेरी तो खुद भी पर्सनल चॉइस यही थी, फर्स्ट चॉइस ना, कि मेरे को अगर करना होगा तो मैं इसी में करूँगी, बट ड्यू टू सम रीजंस एंड गर्ल्स के ऊपर बहुत सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फैमिली चलानी है, हमने बहुत बहुत कुछ हमने करना होता है, तो हमारे लिए थोड़ी सी वो फील्ड मुश्किल हो जाती है। अगर कोई गर्ल्स आना चाहती है तो उनको आना चाहिए लाइक बिफोर मैरिज, अगर वो एमडीएस कर लें इस फील्ड में तो बहुत ही अच्छा है। एंड बाकी बेटा इतना इतना मत सोचो कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये फील्ड ऐसी है कि जिसमें आपको फुल फीलिंग आएगी आपकी एमबीबीएस वाली फीलिंग। वैसे तो मैं ये कहती हूँ लेनी ही क्यों है, आपको अपनी सर्जरी में जाना है ना। जो जनरल सर्जन है वो क्या कभी सोचेगा मुझे मतलब फीलिंग लेनी है मुझे स्किन वालों की, स्किन वाला कभी सोचेगा कि मुझे फीलिंग लेनी है वो, या फिर मुझे फीलिंग लेनी है रेडियो वालों की। तो सबका देखिए आफ्टर एमबीबीएस भी एक अलग स्ट्रगल है। अब वी आर लिविंग इन 2025, तो वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, देयर आर मेनी पीपल हु आर सेइंग different things, but basically बेस्ट जज अबाउट योर सेल्फ इज यू, ठीक है। आप सोचो समझो, बहुत अच्छी बात है आप रिसर्च कर रहे हो, एंड आपके क्वेरीज पे इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है बिकॉज आपने भी टाइम लगा के लिखा था। तो बट दिक्कत वही है कि हमारी बीडीएस फील्ड सैचुरेटेड है, बट येस एवरीबडी नीड्स अ गुड डॉक्टर। तो अभी ऐसा नहीं है कि हाँ यार, और हम तो सैचुरेशन यार 2005 से फेस करते आ रहे हैं। एमबीबीएस में तो अब आना शुरू हुआ ना सैचुरेशन, तो तब भी जब सर्वाइवल ऑफ फिटनेस है, तब भी जब बीडीएस डिग्रीज करना लोग नहीं हटे हैं, अभी भी आप देख लो जाके, अभी भी कॉलेजेस भर ही रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, देखो सबको अच्छे काम की ज़रूरत है, आपको अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, एंड इसलिए आपका काम बोलेगा। स्टार्टिंग पीरियड देखो 2-3 साल तो मान के चलो ना, किसी भी फील्ड में जाओगे आपको अपना नाम बनाने में टाइम लगता है, बट बीडीएस और एमडीएस में ऐसा चलता है, आपकी कंसल्टेशंस चलती हैं, आपके थर्ड मोलर हैं जैसे उसमें इम्पैक्शंस, जो हार्ड इम्पैक्शंस हैं वो आप लोग करोगे, जो बिल्कुल ही बोन में रेमस ऑफ मैंडिबल या फिर हमारे मैग्जिला के बिल्कुल एंड में जो हार्ड एक्सट्रैक्शंस जिनको हम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इम्पैक्शंस वगैरह बोलते हैं, तो यू विल बी डूइंग दैट, एंड इट ऑल रिक्वायर्स कम्प्रिहेंसिव हैंड्स ऑन
जितना ज़्यादा हैंड्स ऑन करोगे, जितना ज़्यादा कटिंग करोगे, उतना ज़्यादा हम सीखते हैं। तो वही बात है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर स्ट्रगल एंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड। सो बाकी कीप वर्किंग हार्ड एंड डोंट ओवर थिंक सो मच so that you exhaust yourself in the process. Choose one way out of many ways available, and definitely you will reach your destination one day, right? And baki I hope this you find this video helpful, and बाकी अच्छा लगा तो यू कैन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड जैसे मैं एंड में बोलती हूँ हमेशा, भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।